में नक्सलियों के 210 बंकरों को ध्वस्त कर जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है। मुठभेड़ के दौरान जवानों को बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए। बता दें कि जवानों ने BGL सेल, इंसास राइफल, SLR, माउजर लोडिंग राइफल, 315 बोर सिंगल शॉट और 303 बोर की राइफलें, डेटोनेटर, वायर और बड़ी मात्रा में गोलियां भी बरामद की हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके कोरागुट्टा की पहाड़ियों पर 21 अप्रैल से एक बड़े ऑपरेशन का जिक्र किया जा रहा था और वो ऑपरेशन अब समाप्त हो चुका है। इसको लेकर आज बीजापुर के पुलिस लाइन में CRPF के DG और छत्तीसगढ़ के DG ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और बताया कि ये ऑपरेशन क्यों पुलिस के लिए एक बड़ा ऑपरेशन था, माओवादियों को किस तरह से एक बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही साथ ये भी बताया कि कर्रेगुट्टा का जो हिल्स है उसके ऊपर माओवादियों ने किस तरह से एक बहुत बड़ा बेस कैंप बना रखा था। स्थिति ये थी कि वहाँ पर से बहुत सारे ऐसे सामान भी बरामद किए गए हैं जिन्हें नीचे लाना संभव नहीं था, जिसकी तस्वीरें जवानों ने ली हैं और वो तस्वीरों की प्रदर्शनी और साथ ही साथ सामान की भी प्रदर्शनी है जो यहाँ लगाई गई है कि किस तरह से आप देखें कि ये पत्थरों से उन्होंने उस कर्रेगुट्टा के पहाड़ी के ऊपर में बड़े बड़े बंकर बना रखे थे उन्होंने कि इसके नीचे बैठकर वो जो भी अपने ऑपरेशन को अंजाम दें और अलग अलग बंकर हैं। सारी बंकरों की तस्वीरें जवानों ने ली और लाए हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि उस इलाके में किस तरह से माओवादियों ने लगभग बड़ी मात्रा में 12,000 किलो खाद्य सामग्री वहाँ पर रखी थी। यहाँ देखें बड़े बड़े लेथ मशीनें भी वहाँ पे जिसे जवान नीचे नहीं ला पाए और जिसे वहाँ पे जवानों ने आग के हवाले कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जवान जितनी मुश्किलों से वहाँ तक पहुँचे, माओवादियों ने इतनी भारी भरकम मशीन ऊपर तक पहुँचाई कैसे होगी। ये आश्चर्यचकित कर देने वाली तस्वीरें हैं कि कर्रेगुट्टा के हिल्स जो अब पूरे देश में चर्चा का विषय है और कि एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है इसको लेकर। और यहाँ अगर आप देखें तो किस तरह से जो सामान है यहाँ पर माओवादियों के द्वारा जो वहाँ पर यूज़ किया था, फ्यूज़ वायर है, साथ ही साथ ये कैमरा फ्लैश है, पावर सोर्स। कैमरा फ्लैश को लेकर भी एक सरेंडर माओवादी ने बताया था कि किसी समय में उससे भी माओवादियों के द्वारा ID बम विस्फोट किया जाता था किसी टेक्निक के द्वारा। साथ ही साथ देखें एयर गन है, हैंड ग्रेनेड है और ये हैंड ग्रेनेड मजे की बात देखिए अगर आप पास से दिखाएं थोड़ा सा कि ये भी माओवादियों के द्वारा हैंडमेड है ये हैंड ग्रेनेड। अब हैंड ग्रेनेड भी बनाने लगे हैं। BGL तो बना ही रहे हैं। ऊपर आप देखें कि बड़ी संख्या में BGL सेल हैं, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जिसे कहा जाता है। साथ ही साथ ये BGL लॉन्चर हैं, अलग अलग साइज़ के BGL लॉन्चर भी बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए वो आप BGL के सेल देख रहे होंगे, अगर आप उसके साइज़ को आप देखिए, उस साइज़ को देख के आप अंदाज़ लगाइए कि माओवादी लगातार BGL के सेल पर कितना काम कर रहे हैं और उस पर काम करते करते उसके साइज़ पर भी काम कर रहे हैं। छोटे साइज़ के BGL सेल हैं, मीडियम से थोड़े बड़े और बहुत बड़े BGL सेल्स भी अब माओवादियों के द्वारा बनाए गए हैं। और इतना ही नहीं, उसके लॉन्चर को लेकर भी उन्होंने हथियार बनाया, बिल्कुल एकदम माउजर की तरह देखिए कट्टा उन्होंने तैयार किया है। और साथ ही साथ ये भी देसी है। इस तरह के कारतूस हैं, ये भी उनके देसी कारतूस हैं जो हूबहू स्नाइपर की तरह लग रहे हैं। और इसको लेकर ये जो हथियार हैं बनाए गए हैं, ये सारे हथियार देसी हथियार हैं। साथ ही साथ वो जो बड़े BGL सेल आपको दिख रहे हैं उसे लॉन्च करने के लिए किस तरह के बड़े BGL सेल हैं, ये एक माउजर यहाँ पर भी, साथ ही साथ अन्य हथियार हैं। BGL सेल बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ लेकिन जो देखा जा रहा था ये एक ऑटोमेटिक वेपन है, SLR है और इंसास है, ये 2 ऑटोमेटिक वेपन है। 303 हैं, 1 2 3 4 की संख्या में। साथ ही साथ में जिस तरह से यहाँ पे माओवादियों की वर्दी, कलर प्रिंटर और उनके मेडिकल के सामान यहाँ पर बरामद किए गए। सबसे ख़ास बात यह है कि इधर और भी तस्वीरें, इस तस्वीरों में भी अगर आप देखें तो वहाँ पर जो सामान इकट्ठा किए गए थे उनकी तस्वीरें जो यहाँ पर प्रदर्शनी के तौर पर पुलिस ने लगाया है। और ये बताया गया कि किस तरह से देखिए आग के हवाले किया गया है, उसकी भी तस्वीरें हैं। बहुत सारे सामान है जिसे वापस ला पाना काफ़ी कठिन था, जिस वजह से उसे वहीं छोड़ दिया गया है और आग के हवाले भी कर दिया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ और भी सामान हैं, उनसे आपको दिखाता हूँ कि कॉर्डेक्स वायर हैं जिसे ID बम ब्लास्ट के चपेट ID ब्लास्ट करने के लिए इस तरह से उपयोग में लाया जाता है। और साथ ही साथ ये जिंदा कारतूस भी हैं और अन्य हथियार भी। रहने दीजिए, बाद में करेंगे। सर कुछ हथियारों के बारे में बताएंगे क्या? अच्छा, आप कुछ नहीं बताएंगे क्या? ठीक है।
तो पुलिस के अधिकारी हालांकि डीजी हैं यहाँ पर, तो हो सकता है कि एसपी लेवल के अधिकारी यहाँ पर कैमरे से बोलने से बच रहे हों, कोई भी जानकारी देने से पहले। तो इस तरह की सबसे इसमें आश्चर्यचकित करने वाली जानकारी यही कि इस तरह के बड़े बीजीएल सेल और जो हथियार बनाने की फैक्ट्री है वहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी सफलता है। जो मारे गए 31 माओवादी हैं उसमें उनकी शिनाख्ती जो की गई है, 1,72,00,000 रुपये उन पर इनाम घोषित किया गया था। 28 माओवादियों की शिनाख्ती की जा चुकी है। अभी भी कुछ माओवादियों की शिनाख्ती होनी बाकी है, जिसमें बटालियन के भी कुछ हैं, बटालियन नंबर 1 के कुछ माओवादी हैं जो उनमें सदस्य हैं जिनकी शिनाख्ती की गई है। और पुलिस का मानना है कि एक बड़ी चोट है माओवादियों के ऊपर जो ये बड़ा ऑपरेशन था। और सबसे ख़ास बात यही है कि माओवादियों का पूरे दंडकारण में अगर देखा जाए तो ये आखिरी सबसे सुरक्षित पनाहगार था। सुरक्षित पनाहगार इसलिए क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो लगभग 11 दिन तक लगा था माओवादियों को भी आखिरी समय में अपने खाद्य सामग्री और अन्य सामानों को ऊपर पहुंचाने में। तो आप सोचिए कि कितना सुरक्षित पनाहगार था जिसे जवानों ने नेस्तनाबूद किया है। उस इलाके को हालांकि पूरी तरह से कब्जे में नहीं लिया है। आगे का प्लान है कि अब जवान वहाँ पर भी अपना एक स्थायी कैंप इस्टेब्लिश करें। साथ ही पुलिस के अधिकारियों ने विधिवत इसकी जानकारी भी दी है। बीजापुर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी।